Audio Jungle. Audio खुद से बहस करोगे तो बहुत सारे नए सवालों के जवाब मिल जाएंगे और दूसरों से बहस करोगे तो बहुत सारे नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं लव जिंदगी का सीजन नंबर 2। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवा सन्यासी की जिसने बहुत कम उम्र में सन्यास ले लिया था। दोस्तों, उस युवा सन्यासी ने एक छोटे से गांव में अपनी कुटिया बनाई और दिन भर प्रभु की आराधना में लीन रहते थे। दोस्तों, अक्सर दोपहर में भिक्षा के लिए गांव में निकलते और जो भिक्षा में मिलता था उस अन्न को ग्रहण कर फिर प्रभु की भक्ति में लीन होते थे। दोस्तों, एक दिन सुबह अप्रत्याशित घटना घटित हुई। उस युवा सन्यासी की कुटिया के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई और उनका जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। जब उस युवा सन्यासी ने दरवाजा खोला तो उनके गेट पर एक नवजात शिशु था और पूरे गांव की भीड़ ये कह रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा है। एक बच्ची का पिता कह रहा था कि ये बच्चा तुम्हारा है। साथ में पूरी भीड़ भी यही कह रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा है। तो वह युवा सन्यासी कहता है कि अगर आप सब कहते हैं तो ये मेरा ही होगा। फिर वह युवा सन्यासी उस बच्चे को लेकर अपनी कुटिया में चला गया। दोस्तों, फिर उस युवा सन्यासी ने भगवान की तपस्या प्रारंभ की। फिर जैसे ही दोपहर का समय हुआ, वह युवा सन्यासी फिर गांव में भिक्षा के लिए निकला। दोस्तों, जिस घर पर जाता लोग दरवाजा बंद कर लेते और बच्चों की टोलियां लोग उन्हें पीठ पीछे गालियां बकते, बहुत अपमानित करते। दोस्तों, वह युवा सन्यासी हर घर पर पहुंचा लेकिन सब घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। आखिरी में वह सन्यासी उस दरवाजे पर पहुंचा जिस लड़की के पिता ने उन पर आरोप लगाया था कि बच्चा उनका है। वह गेट नहीं खुल रहे होते हैं। वह युवा सन्यासी कहता है कि इस बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं। मेरा इस बच्चे का पिता होना मेरा दोष हो सकता है, लेकिन मेरा बेटा होना इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। तो कृपया करके आप दरवाजा खोले और इस बच्चे के दूध की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। यह सब वह लड़की सुन रही होती है जिसका वो बच्चा होता है। वह बच्ची जो लड़की होती है वह फूट फूट के रोने लगती है और अपने पिता के पैर पकड़ लेती है कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस युवा सन्यासी को मैं जानती भी नहीं। इसके असली पिता का नाम छुपाने के लिए सिर्फ मैंने इसका नाम लिया था। उस लड़की का बाप घर से दरवाजा खोलता है और आता है और सन्यासी से बच्चा छीनने लगता है। तो वह युवा सन्यासी कहता है कि क्या हुआ, तुम तो सुबह इससे मुझे दे के गए थे, अब छीन रहे हो। तो वो पिता बोलता है कि हमसे कुछ गलती हुई, ये आपका बच्चा नहीं है। वह सन्यासी बोलता है कि सुबह आप कह रहे थे कि आपका है तो मैंने मान लिया और अब आप बोल रहे हो कि मेरा नहीं है, तो भी ऐसा हो सकता है। तो वह जो लड़की का पिता होता है वो बोलता है कि सुबह लोगों की भीड़ ने आपको इतने ऊपर पत्थर मारे, इतना आपको गालियां दी, इतना अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये बच्चा आपका नहीं है। वह युवा सन्यासी देखकर मुस्कुराते और कहते हैं कि भीड़ कहाँ गलत होती, भीड़ तो हमेशा सत्य कहती है, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको जरा सा भी विचार नहीं हुआ कि लोग आपकी कितनी निंदा करेंगे, कितना अपमानजनक आपके लिए बातें करेंगे। तो वह युवा सन्यासी कहता है कि मैंने लोगों की तरफ देखना छोड़ दिया है। मैं जब तुम्हारी तरफ तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे प्रतिपल तुम्हारी आंखें में कुछ दूसरे विचार दिखते हैं। मैं लोगों की आंखों में देखता हूँ तो मुझे प्रतिपल उनकी बातें विचार बदलती हुई दिखती है। इसलिए मैंने अपने अंदर देखना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि जब मैं अपने अंदर देखता हूँ तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और जब मैं लोगों के अंदर देखता हूँ तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें छोटी सी सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर देखना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए। कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम अपना कर्म करते रहें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आपको सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।